ये सृष्टि में सभी जीव जंतु, वनस्पतियाँ, जड़ चेतन सभी प्रकार के जीव मात्र का आधार श्वास प्रक्रिया में ली जाने वाली प्राणवायु से ही समग्र सृष्टि और जीव मात्रा का आधार है। सभी जीव चेतन हो या जड़ हो कि श्वासोश्वास की प्रक्रिया अलग अलग क्रिया से, अलग अलग अंगों से, अलग अलग रचना से, अलग अलग प्रकार से होती है। सभी जीवों चेतन और जड़ में और उसी में ही सभी का जीवन टिका है, चेतन हो या जड़ हो। श्वासोश्वास की क्रिया बंद हो जावे तो उसको ही मृत कहा जाता है। जल के बिना कुछ दिन तक मानव, अन्न के बिना कुछ दिन तक मानव जीवन टिका रहता है, टिका सकता है, लेकिन श्वास के बिना एक सेकंड भी कोई भी प्रकार का जीव का जीवन टिकता नहीं है। शेष प्रकार से वायु ग्रहण ही प्राणायाम का आधार है और कुंडलिनी ऊर्जा का भी स्रोत है। योग साधन में प्राणायाम ही मुख्य स्रोत है, जो दीर्घ प्राणायाम कहा जाता है, रेशक कुंभक कहा जाता है, रेशक पूरक कहा जाता है, जो कुंडलिनी ऊर्जा को जागरूक करके ऊर्ध्वगमन करता है। प्राणायाम की सभी विशेषताओं की जानकारी को ही स्वर विज्ञान कहा जाता है। और यही स्वर विज्ञान की मैं बात करता हूँ। प्राणायाम की सभी विशेषताओं की जानकारियों को स्वर विज्ञान कहा जाता है। स्वर विज्ञान को जानने वाला मानव कभी भी विपरीत स्थितियों में भी फंसता नहीं है और अपने आप को विपरीत को अनुकूल बनाकर बाहर निकल जाता है। श्वास ही जीवन का प्राण है और इसी श्वास को ही स्वर विज्ञान कहा गया है। स्वर यानी कि श्वास को, श्वास चलने की क्रिया को ही स्वरोदय कहते हैं। जो कुछ क्रियाओं को समझने की विधियों को ही स्वर विज्ञान कहते हैं। स्वरोदय अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। स्वरोदय के ज्ञान मात्र से अनेक लाभों से फलित होने लगता है, अनेक लाभों से मानव फलित होता है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कोई कठिन तपस्या साधना करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को कष्ट देकर, कष्टों से शरीर को भोगोटा देकर कोई साधना कभी किया नहीं जाता है। केवल आपको श्वास की गति, श्वास की दिशा और श्वास की स्थिति का ही अभ्यास करने की ज़रूरत है। शांत शरीर से, शांत मन से बैठकर ये सभी अभ्यास किया जाता है। इतनी श्वास की सर्वोदय की इतनी सरल विद्या है कि इसके लिए आप में थोड़ी सी लगन और आस्था की ज़रूरत होती है। अगर इतना ही क्रिया किया जाए तो जीवन भर साथ अनेक प्रकार के लाभों से अभिभूत हो सकते हो। स्वरोदय की तीनों क्रियाओं, इंगला, पिंगला और सूक्ष्म की तीनों क्रियाओं को जानकर अमल करने को ही स्वरोदय कहा गया है। स्वर विज्ञान अपने आप में इस दुनिया में एक जीवन का महान विज्ञान है। इसके समान इस सृष्टि में कोई विज्ञान ही नहीं है। जो ये कुदरती है, प्रकृति की देन है, मानव जात को दिया है और समग्र जीव को भी दिया है। लेकिन मानव जात को यह प्रकृति की देन स्वरोदय का विज्ञान एक विशेष प्रकार से दिया है कि जिससे मानव अपना जीवन सार्थक भी बना सके, अपना शरीर निरोगी भी बना सके और अपने आत्मा को अखंड ज्योत में मिला भी सके, लक्ष्य 84 में से छोड़ा सके। यही स्वरोदय का विज्ञान है। मानव जात के लिए प्रकृति की बहुत बड़ी देन है। शरीर की, मानसिक, शारीरिक, स्थूल जगत की, सूक्ष्म जगत की, सभी प्रकार की बनती लौकिक
अलौकिक घटनाओं की जानकारी करने का एक बहुत बड़ा सौर विज्ञान है जो प्रत्येक मानव जीव के लिए महत्वपूर्ण है। सौर विज्ञान का आधार लेकर आप अपना जीवन एक नई दिशा की तरफ दिव्य जीवन का निर्माण भी करता बन कर सकते हो। अच्छा जीवन सार्थक कर बनाकर दृष्टांत के रूप में बनाकर जीवन लौकिक और अलौकिक अपनी जीवन यात्रा में सफल बनाकर आपकी अनेक प्रकार के जीवन धारा को बदलकर आपका लक्ष्य राशि का फेरा आप सफल बनाने में सक्षम बन जाते हैं। कुदरत ने, ये प्रकृति ने स्वर योग स्वरोदय का विज्ञान, जो स्वर विज्ञान मानव जात को अर्पण किया है, ये मानव जात के लिए एक बहुत अद्भुत देन कहा जाए कुदरत की। सभी जीव जंतुओं हो, जड़ हो या चेतन हो, सभी में श्वास की प्रक्रिया होती है, लेकिन सभी में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग अंगों से है। ये भी एक प्रकृति का विज्ञानी रहस्य ही है जो हर कोई जीव में, जड़ हो या चेतन हो, अलग अलग प्रकार से रचना किया है। सभी का आधार, मूल तो स्रोत कहा जावे जीवन का, तो स्वर विज्ञान ही है। श्वासोश्वास की क्रिया प्रक्रिया ही है। बहुत महत्व की श्वासोश्वास की प्रक्रिया है मानव जीवन के लिए। बहुत अद्भुत देन है एक कुदरत की मानव जात के लिए, जो स्वर विज्ञान को जानना, लेकिन सभी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेगा कभी। अपने मानव संचित कर्मों के जीवन के अधीन ही उनका जीवन बनता है, तो प्रकृति उनकी मति सतमार्ग पे कभी नहीं चलने देगी, क्योंकि उनका कर्म का भोगटने का है। स्वर विज्ञान के अधीन ही आधुनिक विज्ञान का विकास हुआ है, ऐसा कहा जावे तो भी कोई गलत नहीं है। इतना महत्व का ये स्वर विज्ञान है जिसका अभ्यास हर कोई मानव को करना चाहिए, जिसके मार्फत से मानव अपना जीवन सार्थकता के रूप में प्रकट कर सके, एक दृष्टांत के रूप में प्रकट कर सके।